हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ बेसिक से, देन हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कि टोटल 7 एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना होता है। आउट ऑफ दिस 7 एक्सपेरिमेंट्स 2 एक्सपेरिमेंट तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, और रिमेनिंग जो 5 एक्सपेरिमेंट होता है ये आपके लिए कुछ हद तक नया होता है। देन हम पढ़ते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, कुछ पिगमेंट्स और ग्राफ्स के बारे में पढ़ा जाता है, एंड देन मेन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये आपकी शुरू की जाती है। चलिए, तो इस वीडियो में हम बेसिकली, ये वीडियो आपका वन शॉट नहीं होगा, इसमें हम कुछ ही टॉपिक्स की बात करेंगे और बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स पर डे के हिसाब से अपलोड होता चला जाएगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आप पढ़ सको, और इस तरीके से वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। बेसिकली आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। कैसे बनाते हैं भाई? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके। एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट का और सराउंडिंग से CO2 का यूज़ करके और क्या करेंगे भाई, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बेसिकली ग्लूकोज बनाया जाता है, और ये क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस कही जाती है। ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी सोर्स है इस अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके फूड के लिए। यहीं से क्या होती है, फूड जो है आपकी सिंथेसाइज होती है। और आपने पढ़ा है कि फूड चेन जो है, बेसिकली अगर ना वीडियो नहीं देखा हो इकोसिस्टम का, आप देख सकते हो कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, प्लांट जो है प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपका क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी को आगे की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस यहीं से शुरू होती है। ये एक आपका वाइटल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्रोसेस होता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है वो भी यहीं से शुरू होती है। नाउ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इस प्रोसेस के लिए? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बताया गया है कि क्लोरोफिल, लाइट, जो CO2 है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से क्या होती है, प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ठीक है। नाउ आपके NCERT के हिसाब से एक टॉपिक है व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके पास हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या होता है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट? तो कोई भी पत्ती, कोई भी लीफ जिसमें कि आप जानते हो कि कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो सिर्फ हरे रंग के होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो सिर्फ हरे रंग के नहीं होते, उसमें पैचेस भी होते हैं दूसरे कलर के। तो ऐसी जो लीव्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं वेराइगेटेड लीफ। और इस पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया कि जो ये पत्ती थी, इसको हाफ ऑफ द पार्ट जो है कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से, एंड कुछ टाइम बाद इसको रिमूव करके और इस पत्ती को आयोडीन से ट्रीट किया जाता है। जब आयोडीन से ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे हमने देखा कि वो हिस्सा जो आपका क्या था, ढका हुआ था, किससे कवर्ड था भाई? तो ब्लैक पेपर से। उसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि आयोडीन से ट्रीट करने के बाद पता चला। तो यहाँ पे क्या था, कोई भी स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। आप जानते हो ना कि ग्लूकोज जो होता है सिंथेसाइज होता है और इसको स्टार्च के फॉर्म में क्या किया जाएगा, स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो हिस्सा जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ था, यहाँ पे क्या होता है भाई, आयोडीन से ट्रीट करने के बाद कोई भी कलर में चेंज आपका नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे डार्क ब्लू होना चाहिए था बट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे हिस्से में जिसको कि कवर नहीं किया जाता है, इसमें जब आयोडीन से ट्रीटमेंट होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कलर में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, और ये डार्क ब्लू कलर का आपका हो जाता है ना। यानी कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम तक जब हमने इसको ढके रखा
ढक करके रखा, ब्लैक पेपर से कवर्ड रखा, तो यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं था, है ना, कोई सनलाइट को नहीं ट्रैप किया जा सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई स्टार्च नहीं सिंथेसाइज होकर के स्टार्च ग्लूकोज नहीं सिंथेसाइज हुई और स्टार्च के रूप में इसको कंजर्व नहीं किया गया, इस वजह से कलर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कवर्ड पार्ट नहीं था उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्लोरोफिल भी एक्टिव है, तो डिस्ट्रॉय नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज को कंजर्व करके रखा गया था, रिजर्व करके रखा गया था स्टार्च के फॉर्म में, और ये क्या होता है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई लाइट जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे आपके एक्सपेरिमेंट की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि हम लेते हैं एक लीफ, और लीफ को क्या करेंगे, अभी जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से, सिमिलर वे में हम यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे हम ब्लैक पेपर की जगह टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमने KOH रखा है, और इस KOH में हमने क्या KOH कंटेनिंग कॉटन रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉटन, रुई थोड़ी सी हमने इसमें रख दी है, जिसमें कि KOH आपका प्रेजेंट है। अब इस KOH की खास बात क्या होती है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे कुछ टाइम तक इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर हम पत्ती को लेते हैं और इसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं। जब आयोडीन से ट्रीट करा गया तो यहाँ पे जो वो हिस्सा जो एक्सपोज्ड था, यहाँ पे डार्क कलर दिखता है, ब्लू कलर, ठीक है, डार्क ब्लू कलर हम देख पाते हैं, लेकिन वो हिस्सा जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर था, यहाँ पे कोई भी डार्क कलर, जो डार्क ब्लू कलर था, नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो CO2 इसे मिलता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो CO2 आपका आता है प्रोसेस के लिए, वो KOH क्या करता है, KOH कंटेनिंग जो कॉटन था वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, कलर भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या था भाई, ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा, अगले एक्सपेरिमेंट्स में पहला है हमारा जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका एयर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के ग्रोथ में। कैसे पता एक्सपेरिमेंट हुआ उसकी बात करते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने एक बेल जार के अंदर एक माउस को और एक कैंडल को रख दिया। कुछ टाइम तक कैंडल जलता रहा और चूहा भी जिंदा रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम कैंडल भी आपकी बुझ जाती है और चूहा भी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, फिर जोसेफ प्रिस्टले ने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से ये आपका कैंडल क्या हो जा रहा है, बुझ जा रहा है, और चूहा जो है वो आपका मर जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है इसकी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या की करी गई इनके द्वारा। कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया कि इस बेल जार में एक दूसरे चूहे को रखा, कैंडल को जला दिया और मिंट प्लांट को रख दिया, पुदीने के आपके पौधे को इसमें रख दिया गया। बाद में यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हमने पौधे को रख दिया तो चूहा भी जिंदा रहता है कुछ टाइम बाद तक, काफ़ी टाइम तक, है ना, और आपकी जो कैंडल थी वो भी जलती रहती है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे हवा में कुछ तो ऐसा है जिसकी मदद से चूहा भी जिंदा था और कैंडल भी जल रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है चीज़, यहाँ पे ये दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, चूहा भी ख़त्म हो जाता है, कैंडल भी बुझ जाती है। लेकिन जब हम पौधे को रख देते हैं तो ये जो चीज़ ये यूज़ करके ज़िंदा थे ना, ये आपका यहाँ पे वापस से रीस्टोर कर देता है, जिसकी मदद से आपका जलता रहता है कैंडल और चूहा भी जिंदा रहता है। लेकिन जो यहाँ पे ये प्रोसेस थी, अभी हमें नहीं पता था कि CO2 और ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ठीक है, एंड देन इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वट एवर बर्निंग कैंडल्स एंड ब्रीदिंग एयर रिमूव्स। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडल जल करके हवा में से किसी कंपोनेंट को ख़त्म कर रहा था, प्लांट उसे रिस्टोर कर दे रहा है, और वही चीज़ आपके एनिमल यानी कि चूहा ये भी ब्रीद इन कर रहा था। ठीक है, तब तक हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन की बात हो रही है और CO2 की बात हो रही है। बाद में पता चला कि भाई ये CO2 आपका था। ठीक है, लेटर ऑन डिस्कवर किया गया। अब हम बात करते हैं यान इंजनहाउस की। यान इंजनहाउस ने इसी चीज़ को प्रूव किया, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है,
इन्होंने दिखाया कि सनलाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के प्रोसेस में, और उस प्रोसेस में जो कि यहाँ पे जब मिंट प्लांट को हमने रखा तो ये किस तरीके से हवा को प्योरीफाई कर रहा था, इस प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ब्राइट सनलाइट में एक एक्वेटिक प्लांट को रख दिया, और यहाँ पे इन्होंने पाया कि जब हम सनलाइट में इस एक्वेटिक प्लांट को रखते हैं तो इस सनलाइट के वजह से, जस्ट अ सेकेंड, इधर हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जब हमने एक्वेटिक प्लांट में देखा तो इसके ग्रीन पार्ट के आसपास कुछ छोटे छोटे बबल्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स के आसपास क्या था, ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, तभी हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन के बबल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से प्रूफ होता है कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और यही वो ऑक्सीजन था जो कि बनाया जा रहा था मिंट प्लांट के द्वारा और यूज़ किया जा रहा था इन कैंडल और माउस के द्वारा, और ये इसलिए क्या थे, जिंदा थे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है आपकी। फिर आते हैं आपके जूलियस वॉन सैक्स, और इन्होंने बताया, इन्होंने बेसिकली प्रूव किया कि जो ग्लूकोज होता है वो आपका बनाया जाता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, जब वो ग्रोथ करते हैं। तो बेसिकली कुल मिला जुला के 3-4 पॉइंट्स बताए जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भाई जैसे जैसे पौधा आपका बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो ग्लूकोज की सिंथेसिस भी करता चला जाता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में क्या किया जाता है, उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस जो आपके ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, ये हरे जो आपका प्लांट है उसके हरे वाले हिस्से में हो रही है, यानी कि ग्रीन पार्ट में हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होता है ना। यानी चौथी बात इन्होंने क्या बताई कि क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ग्रीन है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। एंड पांचवा पॉइंट कि जो ये क्लोरोफिल है एक ये स्पेशल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सेल्स में। यानी कि ये कुल मिला जुला करके 3-4 से 5 बातें इन्होंने बताई। फिर आते हैं आपके TW एंगलमैन, इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया प्रिज्म की मदद से, और यहाँ पे लाइट को अगर मैं अभी डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट होता है इसको प्रिज्म के थ्रू अलग अलग स्पेक्ट्रा में तोड़ दिया जाता है। जैसे ही अलग अलग स्पेक्ट्रा में आपकी टूट जाती है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि एरोबिक आपके क्या थे, एरोबिक बैक्टीरियाज कंटेनिंग सस्पेंशन प्रेजेंट है, ठीक है, सस्पेंशन है ये। इसमें क्या था, एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि हमने इसमें एक ग्रीन एल्गा डाल दिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा। यहाँ पे क्या देखा गया कि कुछ टाइम तक इसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो आपका प्लांट का पार्ट जिसमें जो कि रेड और ब्लू स्पेक्ट्रा के पास था, है ना, एक्सपोजर में था, उन रीजन्स पे क्या था, जितने भी आपके बैक्टीरियाज थे वो जाकर के एक्युमुलेट हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एक्युमुलेशन हुई है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ यही वो रीज़न है जहाँ की मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। यहाँ भी सेम कंडीशन, ठीक है। और इस वजह से चूंकि ये एरोबिक बैक्टीरियाज हैं तो ये जाकर के जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, और ये यहाँ से प्रूव किया जाता है। यानी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ब्लू और रेड लाइट में होती है, ये यहाँ पे बताया जाता है। फिर आता है आपका पांचवा एक्सपेरिमेंट। पांचवें एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो जो आपके कॉर्नेलियस वैन नील हैं, इन्होंने दिखाया कि लाइट जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जहाँ की हाइड्रोजन आपका क्या होता है, हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 एंड इन ग्रीन प्लांट्स जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आपका डोनर होता है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है और बनाता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अभी उस समय हमें क्लैरिटी नहीं थी कि जो फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन जो आप देखो इसमें आपका ये जो ऑक्सीजन है किससे बनता है, ये आपका CO2 बनाता है या फिर जो ये वाटर है ये बनाता है। हमें अभी ये क्लैरिटी
नहीं थी। ठीक है, यानी कि CO2 जो है और वाटर जो है, इसमें से कौन आपका ऑक्सीजन बनाता है, इसकी क्लैरिटी अभी हमें नहीं थी। इसको प्रूव किया नील भाई ने। इन्होंने क्या किया कि इस एक आपका सब्जेक्ट इन्होंने लिया, बेसिकली बैक्टीरिया लिया, कौन सा, तो ब्लू ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया इन्होंने लिया और इस पे ये प्रोसेस करवाया। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे अब वाटर की जगह H2S लिया गया। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ी, ग्लूकोज की सिंथेसिस यहाँ भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर बनता है और साथ ही कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे की गई, फिर यहाँ पे प्रूव होता है कि भाई अगर CO2 आपका बना रहा होता ऑक्सीजन, तो CO2 तो यहाँ भी था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी बनना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बनता है। इट मीन्स कि जो CO2 है ऑक्सीजन नहीं बनाता है। ऑक्सीजन कौन बनाता है, ऑक्सीजन आपका वाटर बनाता है। नहीं तो अगर यहाँ पे देखो वाटर नहीं था तो आपका ऑक्सीजन भी नहीं बना, लेकिन CO2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से प्रूव होता है कि जो आपका H2O है ये आपका क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। तो जो आपके लीव्स होते हैं ना, या कोई भी ग्रीन पार्ट होता है, वहाँ पे कई सारे मेसोफिल्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन मेसोफिल सेल्स में क्या होता है भाई, कई सारे आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि प्रोसेस आपकी होती है फोटोसिंथेसिस की। इसके अलावा अब हम अगर देखें डायग्राम, तो यहाँ पे आप देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फॉर्म में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि कई सारे सिक्कों के सिक्कों को, कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर बन रही है, जिसे ग्रेना कहा जाता है। और एक सिक्के को क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड। एक सिक्के को क्या कहा जाएगा, थाइलाकॉइड। पूरे बंडल को ग्रेना कहते हैं। और यहाँ पे जो लिक्विडी सेमी लिक्विडी या फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसे आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा। कई सारे यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च की ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरोफिल्म जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर शेप के DNA भी पाई जाती हैं, और इसी वजह से अपनी सिंथेसिस जो सेल डिवीज़न है खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। क्लियर डिवीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मेम्ब्रेन सिस्टम जो ग्रेना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। यहीं पे ATP और NADPH की सिंथेसिस होती है, और ये डायरेक्टली आपके लाइट ड्राइविंग क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शंस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वही जो स्ट्रोमा है या मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से शुगर की फॉर्मेशन होगी और स्टार्च बनाई जाती है। अब ये डायरेक्टली आपके लाइट पे डिपेंड तो नहीं होते हैं, लेकिन लाइट रिएक्शन, जो वो रिएक्शन जिसमें कि लाइट आपके डायरेक्टली ड्राइवन है, इस दौरान जो ATP और NADPH बनता है, इस पे ये डायरेक्टली डिपेंड होती हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, या फिर डार्क रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि डार्क रिएक्शंस आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, बट दे आर स्टिल लाइट डिपेंडेंट reactions as they need ATP and NADPH। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से ये क्या होता है, आपका लाइट डार्क रिएक्शन होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता, या लाइट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। लाइट डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये ATP और NADPH जो कि आपके ऊपर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ना, इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपके इस वीडियो का इतना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक से शुरू करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को पढ़ो। जहाँ भी आपको समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टेंट आपको रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।